जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जिनका 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों इससे पहले कि आप सबको बता दें कि बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे जिससे अधिकतर क्वेश्चंस परीक्षा में आएगा। इसके अलावे मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो परीक्षा में आने की जिसकी संभावना ज़्यादा है। दोस्तों सेक्शन बी का आज हम आपको बताएंगे, यानी कि सेक्शन ए में जो होता है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से 50 बनाने होते हैं, और सेक्शन बी में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो इस प्रकार है, जो हम एक एक करके आपको डील करके बताएंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 115 एंड 200 वर्ड्स 1 × 8, यानी कि इसमें से कोई एक पे आपको एसे लिखने रहता है जो कि आपको 8 नंबर दिलाता है। ठीक है, जो आपको 8 नंबर दिलाएगा। दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल सेट में दिया गया है माई स्कूल, नेशनल इंटीग्रेशन, हेल्थ इज वेल्थ, वैल्यू ऑफ टाइम और प्लास्टिक बैग शुड बी बैंड। देखिए दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये वाला टॉपिक जो है प्लास्टिक बैग शुड बी बैंड, और इसके अलावा एक कोविड 19 और एक रूस यूक्रेन विवाद, ये 3 ऐसे जो है इम्पोर्टेंट है 4 फरवरी वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये तीनों देख कर जाएं, ये आपको 8 नंबर दिलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। एक आपसे पूछेगा प्रोज सेक्शन से और दूसरा पूछेगा पोएट्री सेक्शन से। ठीक है, एक प्रोज से और एक पोएट्री से, ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटेंस 4 लाइन दिया हुआ है। इस चारों में से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हम अभी आपको बताए थे कि एक प्रोज से और एक पोएट्री से, तो वो था प्रोज का और ये है पोएट्री का। देखिए इसमें भी आपको 4 दिया गया, किसी एक पे आपको एक का एक्सप्लेन करना है जिसके बदले आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे अप्लीकेशन पूछा जा रहा है कि राइट एन अप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर्स आस्किंग हर फॉर लीव फॉर ए वीक टू अटेंड योर कजन मैरिज, और दूसरा है और करके राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्लेनिंग टू हिम अबाउट द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। यानी कि इस दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। ठीक है, ये दोनों, ये या इसमें से आपको कोई एक का आंसर देना है। ठीक, तो आप एक हेड मास्टर या प्रिंसिपल पर जो है लेटर याद करके जाएं या देख करके जाएं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, आपको 5 नंबर में दिया है राइट एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच 5 × 2, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है कुल 10 प्रश्नों की संख्या होगा, इसमें 10 होगा ए से लेकर के जे तक। इसमें से आपको कोई 5 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में दे रहा है आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स 3 × 5, यानी इन तीनों में से किसी एक का आंसर देना है और उसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन कौन कौन सा है। यहीं पे दोस्तों खेला है। देखिए, ए राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, बी में होगा आपका राइट द एनी वन फ्लोइंग, यानी कि एक आपका पोएज से, एक दिया आपका प्रोज से समरी पूछा और दूसरा पोएट्री से समरी पूछा। ठीक है, उसके बाद सी में है
राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, यानी कि इसके बाद अब गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद है राइट मैच द नेम ऑफ पोएम्स गिवन लिस्ट ए विथ हर देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, राइटर्स नेम को याद कर लीजिए, ये आपको 10 नंबर दिला के जाने वाला है। राइटर्स नेम देखिए यहाँ पे पोएम्स का पूछ लिया, और नीचे देखिए यहाँ पे आपका पोएट्री का पूछ लिया। F नंबर में प्रोज और पोएट्री दोनों का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ प्रोज का था, यहाँ पोएट्री का हो गया। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सही सही मिलान कर दे रहे हैं ना, तो हमारा 5 में से 5 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, 5 का 5 नंबर आपको मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे ऊपर दिया गया है, यहाँ पे 6 नंबर पर दिया गया है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड। देखिए यहाँ पे समझिए, आपको ए से ले करके यहाँ F तक में किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये मैच द फ्लोइंग बना सकते हैं F नंबर, उसके बाद फिर एक मैच द फ्लोइंग आपका है D नंबर, ये बना सकते हैं। 10 नंबर का काम आपका हो गया। अगर 10 आप सही मिलान कर ले रहे हैं तो आपका 10 नंबर फिक्स हो गया। उसके बाद आप ट्रांसलेशन, अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा है तो आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन कर ले, या फिर कोई एक समरी याद है तो समरी कर ले। समरी में ये जो समरी दिया गया है, ये समरी बहुत अच्छा है, सब याद है, सब अच्छे हैं, लेकिन आप ओडे टू आटम ये याद कर लीजिएगा, ये 100% आएगा। ओडे टू आटम 100% आएगा, ये आप नोट कर लीजिए और इसको याद करके जाइए, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में एक पूछता है, क्या पैसेज पूछता है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछता है। तो दोस्तों पैसेज बनाने का प्रैक्टिस आप लोग किए होंगे। टोटल अंकों की संख्या बटे 3 करके डिवाइड कर लेते हैं, और जो संख्या आता है उसको वही क्या हो जाता है, पैसेज वर्ड हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एक टाइटल लिख देते हैं, टाइटल लिखने के बाद पैसेज वर्ड लिख करके, और इस कहानी को अपने शब्दों में जो शब्द आया रहता है उतना ही शब्द में इस कहानी को समझा दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।